भैया दर्शन होके जाएगी या मन की खोल दे दर्शन होके जाएगी या मन की खोल भैया दर्शन होके जाएगी कुछ आते ना बनाएगी थोड़ा ध्यान लगा जग की रचैया मैया ममता की खान है जग की रचैया मैया ममता की खान है जीवन करके उसके हवाले देगी सामान है जीवन करके उसके हवाले देगी सामान है जग की रचैया मैया ममता की खान है जग की रचैया मैया ममता की खान है प्रेम से पुकारो प्रेम से पुकारो तेरे पाप जो मिटाएगी थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा मैया दौड़ी दौड़ी आएगी थोड़ा ध्यान लगा मैया दौड़ी दौड़ी आएगी थोड़ा ध्यान लगा मैया दौड़ी दौड़ी आएगी के चरणों में झुकता सकल सिद्धि भगवान मैया के चरणों में झुकता सकल सिद्धि भगवान मैया के चरणों में झुकती सकल सिद्धि भगवान मैया के चरणों में झुकती सकल सिद्धि भगवान देव करे आरती महिमा का गुणगान है देव करे आरती महिमा का गुणगान है इनकी शरण में आजा भैया इनकी शरण में आजा प्यारे आप वो आएगी थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा दौड़ी दौड़ी आएगी थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा भैया दौड़ी दौड़ी आएगी छाया में बैठाए तुझको समझाओगे छाया में बैठाए मुझको पास बुलाएगे छाया में बैठा के तुझको कहाँ तुम जाओगे छाया में बैठे कहाँ तुम जाओगे गया दृष्टि जब पड़ती जब सागर कर जाओगे तुम करके भव सागर कर जाओगे गया दृष्टि जब पड़ती भव सागर कर जाओगे गया दृष्टि जब पड़ती भव सागर कर जाओगे सारक विश्वास मन सारक विश्वास मन
भैया दौड़ी दौड़ी आए रे थोड़ा ध्यान रखना भैया दौड़ी दौड़ी आए रे थोड़ा ध्यान रखना भैया दौड़ी दौड़ी आए रे दौड़ी दौड़ी आए रे दौड़ी दौड़ी बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री मातेश्वरी मैया की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। श्री देवगिरी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। संत समाज की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वरी कार्य वर्णालय माँ भगवती भक्तों की दाती हम और आप सभी पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए इस व्यासपीठ से उनके कर कमलों में कोट कोट नमन बंधन प्रणाम। माँ मंगलदात्री है, माँ भक्तों को अपने हृदय से लगाने वाली है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार का मंगल करने वाली माँ गौरी आपको बार बार प्रणाम है। इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब माँ भगवती ने, माँ पार्वती ने हजारों वर्ष बैठ करके तपस्या की और उस समय माँ भगवती का जो स्वरूप है बिल्कुल काला हो गया था और स्वरूप काला होने पर जब तपस्या से माँ उठी तो उस समय भगवान शंकर ने देखा तो माँ का स्वरूप विचित्र सा हो गया। उस समय उनको दूध से नहलाया गया। सारे देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति करके उनको स्नान कराया गया और कहा कि हे माँ, तेरा कितना सुंदर रूप था। जब दूध से नहलाते नहलाते माँ को निखार आने लगा, वही वापस रूप प्रकट होने लगा। तो तुमने दुर्गा चालीसा पढ़ा है? दुर्गा चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रूप मात को अधिक सुहावे और दरस करत जन्म अति सुख पावे। उस समय माँ का रूप इतना सुंदर हो गया था कि सारे देवता माँ भगवती के चरणों में गिर के कहने लगे, माँ आपके इस रूप को देख करके, आपके दर्शन करके हम इतने आनंदित हुए जो जन्म जन्मांतर के हमको सुख प्राप्त हो गया। हे माँ, इस रूप में आपने हमको दर्शन दिया, हम धन्य हो गए। लेकिन मैया, प्रलय काल सब नाशकहारी और तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। प्रलय काल यानी प्रलय काल में जिसका नाश न होता हो, जो
प्रलय होने पर भी न मिटती हो, वो माँ भगवती अपने हाथों में, इसको हाँ हाँ बंद कर, थोड़ा सा ये इको से बढ़ा रखो, अपने हाथों में खप्पर, त्रिशूल, खड़ग और माँ के हाथों में कमल भी शोभित है। ऐसी महामाई महादेवी जो शिव शंकर की प्यारी है, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, वो माँ सब पर अपना प्रेम बरसाती है, सब भक्तों को अपने हृदय से लगाती है। उस माँ की आराधना करने से बड़ा आनंद आता है। जोगी सुरमुन कहत पुजारी, और योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। योगी जब भक्ति करते हैं माँ की, तो माँ से कहते हैं कि हे माँ तू हमको शक्ति दे, और शक्ति तो आवश्यक तो सबको पड़ती है। ये बात सत्य है कि बिना शक्ति के तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता। जब शरीर में शक्ति नहीं होती है तो आप कोई कार्य ही नहीं कर सकते, घर का भी कार्य नहीं कर सकते हो आप, इसलिए शक्ति की आवश्यकता है। तो देवताओं की इतनी बात सुन करके माँ कहने लगी, और माँ ने तुरंत उनको शक्ति प्रदान की, और वही कृष्ण आदि जगदम्बा और दई सक्त नहीं कीन विलंबा। माँ को सिर्फ भाव से प्रेम से एक बार पुकार के देखो, माँ तुरंत शक्ति प्रदान करती है। जब थक जाती है ना किसी कार्य को करके, तो बैठते हैं तो कहते हैं ना, हाय मैया थक गए, शक्ति सी निकल गई, शरीर में शक्ति नहीं है भैया, काम नहीं होगा, अब शरीर में शक्ति नहीं रही। तो माँ कहती है, अपने शरीर के संबंध की जो माँ है, वो हमारी माँ भी तो कहती है थोड़ा बैठ आराम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, पीछे कर्म कर लेना। इसी प्रकार से वो भी माँ भगवती हमारी जगत जननी अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देती है, लेकिन भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भरोसा जिसको माँ में है उसे चिंता करनी नहीं पड़ेगी। जमाना तो उसको डुबोना चाहे, मगर उसकी नाव तरी है तरेगी। भक्त की नाव कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि उसका रखवाला वो होता है। जमाना तो भक्तों पर हंसी करता आया है, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया है। जमाने ने समझा कि महिमा घटेगी, मगर नाव उसकी तरी है तरेगी। लेकिन विश्वास अटल होना चाहिए, और जहाँ विश्वास नहीं वहां कुछ नहीं। कल कहा ना कि भक्ति करने वाले के लिए 3 सूत्र हैं, पहले विश्वास करो, फिर उनसे संबंध बनाओ, और फिर समर्पण हो जाओ। विश्वास, और कहो कि माँ हमें यदि भक्ति देनी है तो सबरी जैसी भक्ति दे दे। यदि माँ भक्ति दे रही है तो ध्यानु जैसी भक्ति दे। माँ भक्ति देती है तो राम कृष्ण जैसी भक्ति दे। जो राम कृष्ण परमहंस माता काली के भक्त थे, और माँ हमें भक्ति देनी है तो हमें कालिदास जैसी भक्ति दे, और माँ यदि भक्ति देनी है तो हमें विदुर जैसी भक्ति दे। विदुर जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। यदा तु राजा सुसतम साधनम कुसुयन भरणे विनष्ट दृष्टि। विदुर जी की एक दृष्टांत के तौर से कथा सुनाती हूँ। विदुर की भक्ति कैसी थी? बिल्कुल एक बच्चे की जैसी माँ के प्रति आस्था होती है, एक छोटे बच्चे की
जो भक्ति एक बालक अपनी माँ के प्रति करता है, उसका पल्लू एक मिनट के लिए नहीं छोड़ता, माँ के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता, वही भक्ति विदुर जी की थी। हर समय कन्हैया 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 कहते रहते। जब धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, उनके नेत्र थे ही नहीं, और मामा शकुनी अपना षड्यंत्र रचते थे, और दुर्योधन मामा शकुनी की बातों में आता था। जब 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगने का प्रस्ताव रखा गया कि इनके लिए 5 गांव दे दो जिससे अपना गुजारा करते रहे, लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव की तो क्या चलती है, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। उस समय विदुर जी ने बहुत समझाया, क्योंकि विदुर जी मंत्री थे। जो कथा आगे निकली है, हमने बताया विदुर जी का जन्म कैसे हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये तीनों भाई हैं, लेकिन इनकी माताएं अलग अलग हैं। विदुर दासी से है और पांडु और अंबिके अंबिका से। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उस समय विदुर जी को अशब्द मिथ्या वचन बोल करके और अपने राज्य से दुर्योधन ने निकाल दिया। देखो, श्री रामचरितमानस में, रामायण में, रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला था। यहां विदुर जी को दुर्योधन ने लात मार के निकाला है, तो यहां इनका नाश निश्चित होना है। किसी भक्त का अपमान कोई करता है तो फिर उसका क्या होता है, वो तो समय ही निर्धारित करता है। दुर्योधन चले गए। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि कुछ नहीं दे रहे हैं और युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध होने वाला है, तो उससे पहले शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, शांति दूत बन करके गए थे हस्तिनापुर में। तो विदुर जी को पता चला कि केशव आ रहे हैं, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब दरबार के अंदर तो जा नहीं सकते, इतनी भीड़ लगी थी कि भगवान कृष्ण का जैसे ही रथ मड़ियों से सुशोभित गलियों में होकर निकल के जा रहा, पुष्प वर्षा हो रही है, हस्तिनापुर पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है, जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं, अटारियों में नारियां पुष्प वर्षा कर रही हैं। आज भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत हो रहा है। भगवान कृष्ण के स्वागत को देख करके विदुर जी ने सोचा कि यहाँ कौन आ रहा है। जब उनको ये पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, तो उस भीड़ में विदुर जी भी खड़े हो गए। जैसे ही कृष्ण ऊपर चढ़ करके गए, तो विदुर जी उनको देखने लगे। एक खम्भे की ओट में विदुर जी खड़े हैं, नेत्रों से जल प्रवाह हो रहा है, अश्रु निकल रहे हैं। अब सारी बातें हो गई, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, हम शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं, हम शांति दूत बन करके आए हैं, युद्ध रोक लो, 5 गांव दे दो। बोले हम नहीं देंगे 5 गांव, इनकार कर दिया। तो भगवान कृष्ण खड़े होकर के जाने लगे, तो दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण तुम्हारे लिए मेरी माता गंधारी ने अपने हाथों से भोजन पकाया है और 56 प्रकार का भोजन बनाया है, क्या भोजन करके नहीं जाओगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, नहीं दुर्योधन, तुम्हें नहीं पता, हस्तिनापुर आने से पहले ही हमारा तो निमंत्रण हो चुका था। बोले किसकी जान? बोले काका विदुर के यहाँ।
अब विदुर जी सोचने लगे मैंने तो कन्हैया का निमंत्रण किया ही नहीं, लेकिन कन्हैया ने कैसे कह दिया कि निमंत्रण है। अब तो इतनी खुशी, भागे विदुर जी विदुरानी के पास और कहने लगे विदुरानी आज मेरे कन्हैया ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, मैंने तो निमंत्रण किया ही नहीं। फिर कैसे कहने लगे कि काका ने मुझे निमंत्रण किया है। अब हो भाग्य मेरे कन्हैया मेरे घर पर आएंगे। आज तो विदुरानी के लिए हम स्नान करके तैयार हो जाते हैं, आप जब तक कन्हैया के लिए माखन मिश्री बाजार से ले आइए। क्यों गरीब थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। जैसे ही विदुर जी बाजार को गए तो इतने में तो कन्हैया उनके द्वार पर जाकर के विदुरानी स्नान करने बैठी और जैसे ही द्वार खटखटाया, काकी दरवाजा खोल। अब तो इतनी आवाज सुनी, विदुरानी तो एकदम भाव विभोर हो गई, मानो लगा उनको पता नहीं क्या मिल गया है। फटाफट से गेट खोला, साकर को खोलते देखे तो कन्हैया खड़े हैं। अब तो उनको ये भी नहीं पता कि मैं गीले वस्त्रों से विदुरानी भागती हुई आई है कि मैं कन्हैया को कहां बिठाऊं। एक पाटा उठाया और पाटा उठा करके हाथ में लिया, कहीं इस कोने में रखती है, कहीं उस कोने में रखती है, कभी इस कोने में रखती है, कभी उस कोने में रखती है। एक कोने में जाकर के उल्टा पाटा रख दिया और मेरे केस उस उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। विदुरानी से कहने लगे काकी बहुत तेजी से भूख लगी है, हमें भोजन दो, हमारी आत्मा बहुत तड़प रही है। अब तो विदुरानी सोचने लगी मेरे घर में कुछ नहीं, मैं क्या खिलाऊं इनको। लेकिन एक दिन पहले के कदली फल पड़े थे, केले के फल। अब केले के फल को एक पत्तल डाल करके और विदुरानी छीलने लगी तो विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई कि छिलकों को पत्तल में रखती और जो केले की गिरी थी उनको बाहर डालती रही धरती पर। और कन्हैया उन छिलकों को ही खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। एकदम बोले काकी पेट भर गया, बड़ा स्वाद आया। इतने में विदुर जी आए और देखते हैं कि आज कन्हैया छिलके खा रहे हैं तो विदुरानी से कहने लगे अरे विदुरानी तूने ये क्या कर दिया, तूने तो, मैं तो माखन मिश्री लेने गया था लेकिन तूने तो मेरे केसर को छिलके खिला दिए, तूने ये क्या किया। कन्हैया कहने लगे काका जो स्वाद आज विदुरानी के छिलकों में आया है वो स्वाद माखन मिश्री में कभी नहीं आया। त्रेता में सबरी के बेरों में मुझे स्वाद था, आज मुझे काकी के छिलकों में स्वाद है। काका मुझे माखन मिश्री नहीं चाहिए। ये होता है भाव का संबंध और भाव से भगवान को पुकारते हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाते कि भाव बिन मिले नहीं।